हिंदू राष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे राजनीति और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए चर्चा का एक आकर्षण होता है हिंदू राष्ट्र शब्द में। हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, कौन बनाएगा, उसके बनने के बाद उन लोगों का क्या होगा जो हिंदू नहीं हैं, ये सभी विषय समाज में चर्चा के ज्वलंत मुद्दे बनकर घूमते रहते हैं, किंतु किसी ठोस बिंदु पर आकर सहमत नहीं हो पाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हिंदू राष्ट्र के लिए अलग अलग विचार प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर से लेकर वर्तमान समय के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक सम्मिलित हैं। इन सभी लोगों का पक्ष जो हिंदू राष्ट्र के विषय में है, उससे भिन्न विषय पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का है। पुरी के शंकराचार्य जी ने हिंदू राष्ट्र को बनाने की न केवल बात कही थी, अपितु उसके लिए एक निश्चित कालावधि भी तय कर दी थी। यद्यपि पुरी के शंकराचार्य जी ने हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि उसमें कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से भूखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त किए जाएंगे, अथवा इसको करने का श्रेय किसे दिया जाएगा। क्या यह किसी राजतंत्रीय राजा के द्वारा किया जाएगा या लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अब हिंदू राष्ट्र का जो विषय है, पुरी शंकराचार्य जी के शिष्यगण यह कहते हैं कि उन्होंने 3.5 वर्ष की जो भविष्यवाणी की थी वो नागलोक के कालमान के अनुसार है। यद्यपि पुरी के शंकराचार्य जी ने स्वयं अपने मुख से ऐसा नहीं कहा, जहां तक मुझे प्राप्त है सूचना, अथवा पुरी के शंकराचार्य जी के किसी शिष्य ने भी उनके मुख से, पुरी के शंकराचार्य जी के मुख से निकले हुए शब्दों या लिखे हुए ग्रंथ के आधार पर यह नहीं कहा कि पुरी के शंकराचार्य जी ने यह कहा है कि 3.5 वर्ष की अवधि नागलोक से संबंधित है। यद्यपि मैं बताऊं तो सनातन कालमान में 4 स्तरों पर गणना की गई है: मानवीय, पैतृक, दैवीय और ब्राह्मी। मानवीय काल गणना हम सब जान रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य के शरीर में हैं, तो उस काल गणना से हमारा अधिक निकट संबंध है। इससे थोड़े से अधिक ऊपर पैतृक काल गणना होती है, जहां 15 मानवीय दिनों का जो शुक्ल पक्ष है और 15 मानवीय दिनों का जो कृष्ण पक्ष है, वही पितरों के लिए 1 दिन रात के बराबर हो जाते हैं। और देवताओं के लिए 360 दिनों की एक रात्रि और दिवा का विधान प्राप्त होता है। उनके लिए 180 दिनों का दिवामान और 180 दिनों का रात्रिमान, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि मनुष्यों के अनुसार देखें तो देवताओं के यहाँ प्राप्त होती है। और इसी के आधार पर फिर परायु का निर्णय करते हैं, जिसको ब्राह्मी काल कहा जाता है। लेकिन यहाँ नागलोक में घटित होने वाले कालमान का उल्लेख नहीं मिलता है, मुझे नहीं मिला है। यदि किसी महानुभाव को मिला हो तो कृपया अवगत कराएं। अच्छा, अगर हम यह मान लें कि नागलोक का भी परिगणन दिव्य योनि के अंतर्गत प्राप्त होता है और उन नागों में जो कालमान चलता है वह देवताओं के ही समान चलेगा, चूंकि देवताओं के कालमान को ही असुर भी स्वीकार करते हैं, राक्षस भी उसी कालमान से चलते हैं। दैत्य और देवता दोनों का कालमान समान ही चलता है, बस अंतर इतना होता है कि इनके दिन के समय उधर रात्रि होती है और उधर के दिन के समय इधर रात्रि होती है, लेकिन जो समयावधि है वो वही रहती है। तो यदि हम नागों को भी उसी कालगणना के अंतर्गत परिगणित कर लें तो एक विडंबना यह आएगी कि 1 वर्ष जब उनका बीतेगा तब तक पृथ्वी पर मनुष्यों के अनुसार 360 वर्ष व्यतीत हो चुके होंगे। और इस हिसाब से देखें तो इस हिसाब से अगर देखें तो 1080 वर्ष जब मनुष्यों के बीतेंगे तो देवताओं के 3 वर्ष बीतेंगे, और उधर 3.5 वर्ष करने के लिए फिर उसमें 180 और जोड़िए आप, तो लगभग 1260 वर्ष जब बीतेंगे उस समय जाकर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर नागलोक की गणना से यह विषय बताया गया है तो। लेकिन 1260 वर्ष के बाद जो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, उस हिंदू राष्ट्र की भूमिका आज के पुरी शंकराचार्य अभी तैयार कर रहे हैं और उनके शिष्य इस बात का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। ये विषय मुझे अप्रासंगिक लगता है और ऐसा पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा भी नहीं है। ये तो इन लोगों ने तब बताना प्रारंभ किया जब समयावधि बीतने लगी।
इससे पहले ये लोग भी, पुरी के शंकराचार्य के शिष्य भी ये वाला विषय नहीं उठा रहे थे। और ये एक तथ्य है, इसमें किसी द्वेष की बात भी नहीं और किसी विरोध की बात भी नहीं। जो तथ्य है उस पर चिंतन करना चाहिए लोगों को। अच्छा, पुरी के शंकराचार्य जी के ही कथनों से ये बात कैसे कटती है ये बताता हूं मैं। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि 3.5 साल की समयावधि अभी पूरी नहीं हुई है। उनको मैं बताना चाहूंगा, 3 अगस्त 2021 ईस्वी को, 3 अगस्त 2021 ईस्वी को दैनिक जागरण में समाचार छपा था, जिसमें कहा गया है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने 3.5 वर्षों में हिंदू राष्ट्र के बनने की बात कही है। भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रकाशित होगा, बन जाएगा, ऐसा पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा है। कहाँ कहा है? दैनिक जागरण में छपा था 3 अगस्त 2021 को। और जांजगीर में, छत्तीसगढ़ के जांजगीर में एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय, जब पुरी के शंकराचार्य जी फरवरी 2022 में आए थे, मतलब ये समाचार छपने के 6 महीने के बाद, तब भी वहां उन्होंने इसी वक्तव्य को दोहराया था और दैनिक भास्कर में वो वक्तव्य छपा था। आप इन दोनों वक्तव्यों की पुष्टि उस समय के पेपर कटिंग से भी कर सकते हैं, और तुरंत में अगर पुष्टि करनी है तो दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के जो डिजिटल वेबसाइट्स हैं वहां से भी समाचार को तुरंत आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जांजगीर में फरवरी 2022 में पुरी के शंकराचार्य जी ने एक वक्तव्य दिया कि भारत 3.5 वर्ष में हिंदू राष्ट्र बनेगा, और उसमें 6 महीने की अवधि बीत चुकी है। ये उसमें उन्होंने अलग से भी कहा था। तो इसका अर्थ है कि दैनिक जागरण में जो समाचार अगस्त में छपा था, अगस्त 2021 में, वह सही था। और यही कालगणना, मानवीय कालगणना के अनुसार ही पुरी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि 6 महीने की अवधि बीत गई है फरवरी में। इस हिसाब से देखें तो अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2025 के मध्य 42 महीने बीत चुके हैं। और 42 महीने में कितने वर्ष होते हैं? 3.5 वर्ष। इसीलिए अब फरवरी के बीतने पर मार्च में हम यह वक्तव्य निर्गत कर रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने जो बात कही उसके विषय में कुछ सज्जनों का यह मत है कि वह जो 3.5 वर्ष की बात थी वह हिंदू राष्ट्र बनने की नहीं थी। हिंदू राष्ट्र के निर्माण में मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, यह कहना था पुरी शंकराचार्य जी को। लेकिन वह या तो सही तरीके से देवताओं के संकेत को समझ नहीं पाए, या फिर उनके द्वारा देवताओं के संकेत को सही तरीके से समझाया नहीं गया। दोनों बातें हो सकती हैं, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा कुछ सज्जनों का मत है। फेसबुक पर भी मैंने बहुत से लोगों के वाद विवाद में ये सब पढ़ा था। अस्तु, चाहे आप पक्ष चाहे विपक्ष जो भी मान ले, सत्य यह है कि 3.5 वर्ष पूर्व पुरी के शंकराचार्य जी के द्वारा भारत के 3.5 वर्ष की समयावधि में हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी की गई थी, और यह नहीं हुआ, यह भी एक तथ्य है। ये दोनों बातें तथ्य हैं। इसमें कोई व्यक्ति उनका शिष्य हो तो भी तथ्य नहीं बदलेगा, कोई व्यक्ति उनका शत्रु हो तो भी तथ्य नहीं बदलेगा। अब कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब कलयुग इतना प्रबल है तो भगवान इसका संहार क्यों नहीं कर देते? और हमने म्लेच्छराज श्रृंखला में कलिपुरुष के वंश विस्तार के विषय में बताया, तो यहाँ पर भगवान के पीठ के माध्यम से अधर्म का प्राकट्य, अथवा ब्रह्मा जी के पीठ के माध्यम से अधर्म का प्राकट्य, अधर्म, मृषा, ये सब दंभ, ये सब कलिपुरुष के पूर्वजों में आते हैं। तो इन सभी हिंसा, क्रोध आदि का भी वर्णन उसके परिवार में मिलता है। तो इन सभी बातों को भगवान क्यों बढ़ाते हैं? भगवान की इच्छा से ही हो रहा है क्या? चूंकि पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की योजना के ये सब पात्र हैं, सूत्रधार हैं ब्रह्मा जी इन सब बातों के, तो क्यों ऐसा है? क्या भगवान ही इसको बढ़ा रहे हैं? तो फिर भगवान ही खलनायक हो गए ना। तो भगवान ही चाहते हैं कि अधर्म हो, भगवान ही चाहते हैं म्लेच्छराज बढ़े, भगवान ही चाहते हैं कि ये सब हो। क्या ऐसा है? देखो, आप पहले स्थान, दिशा, देश, दिशा, भगवद इच्छा, ईश्वर इच्छा इत्यादि की कार्य प्रणाली को समझिए। ये सब साधारण उत्प्रेरक होते हैं किसी भी कार्य के। जैसे आप यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाकर बलात्कार कर दें, या पूर्व दिशा की ओर जाकर यज्ञ कर दें, उस बात से पूर्व दिशा की उपस्थिति होने के बाद भी पूर्व दिशा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब पूर्व दिशा वहां साधारण दिशा के रूप में व्याप्त है, और साधारण निमित्त होने के कारण वह पूर्व दिशा शुभाशुभ कर्म से लिप्त नहीं होती। ऐसे ही किसी स्थान विशेष पर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस स्थान में, यद्यपि संस्कार बीज तो भौतिक रूप से व्याप्त होते हैं तीर्थ में, श्मशान में, अलग अलग स्थानों पर, किंतु उस स्थानाभिमानी तत्व जो हैं वो शुभाशुभ को ग्रहण नहीं करते। मतलब अगर वहाँ आप यज्ञ कर दे रहे हैं
तो स्थानाभिमानी देवता को स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, या वहां पर अगर आप बलात्कार कर दे रहे हैं तो स्थानाभिमानी तत्व को नरक नहीं मिल जाएगा। ऐसे ही ईश्वर इच्छा भी साधारण निमित्त में आती है। ईश्वर इच्छा भी उस घटना के घटित होने में केवल निमित्त है, न कि उसके शुभाशुभ को भोगती है। ईश्वर इच्छा न उसमें राग पूर्वक उसकी आसक्ति होती है। इसको समझिए। अब कलयुग क्या है? चारों युगों में एक युग है जिसका कालमान, जिसकी समयावधि सबसे कम है। सृष्टि प्रक्रिया को जो जानते हैं वो समझते हैं कि बिना तीनों गुणों के वैषम्य को प्रवर्तित किए सृष्टि बन ही नहीं सकती है, और बिना तीनों गुणों को साम्य किए प्रलय हो ही नहीं सकता है। ये एक सांख्य सिद्धांत है। तीनों गुणों को जब तक कोई विषमता प्राप्त नहीं होगी तब तक उनमें गतिशीलता नहीं आएगी, और गतिशीलता के अभाव में सृष्टि प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं होगी। और तीनों गुणों की साम्यावस्था को जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक स्तब्धता नहीं होगी, और स्तब्धता के अभाव में प्रलय भी नहीं होगा। सामान्य हिंदू में इन सब बातों की गति नहीं है, इन सब बातों का विवेक, अध्ययन, अनुभव नहीं है। इसीलिए वो लोग केवल उत्साह के कारण, भावना के वशीभूत होने से कह देते हैं कि फिर ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अब आपका शरीर है, आपका शरीर क्या केवल पवित्र तत्वों से बन सकता है? क्या केवल अपवित्र तत्वों से बन सकता है? जैसे मस्तक को उत्तमांग कहा गया है। मस्तक को स्पर्श करके हाथ धोने की अनिवार्यता नहीं है, किंतु लिंग छूकर, गुदा छूकर हाथ धोना चाहिए। एक ही शरीर में दोनों अंग हैं, तो क्या केवल उत्तमांग को या अधमांग को शरीर में रख देने से शरीर के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी क्या? अथवा क्या इन समस्त अंगों में से केवल अच्छे या पवित्र कहे जाने वाले अंगों का ही प्रयोग करके हमारे शरीर की सारी क्रियाएं अच्छे तरीके से चल सकती हैं क्या? नहीं चल सकती हैं। वैसे ही सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में काल की अनिवार्यता है। इनमें से कोई भी एक युग अगर अपने निश्चित कालावधि से कम होगा या अधिक होगा, या उस कालावधि का लोप कर दिया जाएगा, तो सृष्टि प्रक्रिया विखंडित हो जाएगी, वो आगे ही नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें से कोई भी एक गुण को यदि हम खंडित कर दें तो सृष्टि प्रक्रिया बढ़ेगी ही नहीं। ऐसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, म्लेच्छ किसी भी एक वर्ग को हम पूर्णतया समाप्त कर दें या एकच्छत्र कर दें, तब भी सृष्टि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तब कर्म प्रारब्ध भोग का जो चक्र है वही खंडित हो जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति में सबका महत्व है, सबकी उपादेयता है, उपयोगिता है। अब प्रकृति में भी मल होता है। जैसे हमारे शरीर में मल है, मल को निकालने के लिए हमारे शरीर में अलग अंग बने हुए हैं, एक प्रक्रिया है, उसमें अपान वायु, गुह्येंद्रिय, आंत इत्यादि का काम होता है। तो हमारे शरीर के क्या ये अंग यद्यपि अपवित्रता को धारण करते हैं, तो भी क्या हम उनको त्याज्य मान सकते हैं? मतलब उनका बहिष्कार करके हम शरीर को पूरा कर पाएंगे? नहीं। और क्या इन समस्त अंगों को धारण करते हुए भी क्या हम मल का समर्थन कर दे रहे हैं? ऐसी बात है। क्या हम मलिन कहलाएंगे? ऐसी बात है। ऐसा भी नहीं है। वैसे ही कलयुग क्या है? जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन की ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको मलापसर्जन प्रक्रिया से हम बाहर निकालते हैं, विष्ठा मल मूत्र का परित्याग करते हैं। वह एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के बिना शरीर की गतिविधि पूर्ण नहीं हो सकती है। वैसे ही काल का मल है कलयुग। ब्रह्म वैवर्त पुराण के परिशिष्ट खंड को आप देखें, जो कि बृहत्तर संस्करण का अंग है, वहां पर एक बहुत ही अल्पश्रुत ग्रंथ है जिसको कहते हैं काशी रहस्य। काशी रहस्य में ये रहस्य बताया गया है कि कलयुग कालमल है। वहां ब्रह्मा जी ने कहा है कलयुग को कि तुम काल के मल हो, इसीलिए तुम्हारे समय कलह होगा, तुम्हारे कालखंड में कलह होगा, झगड़ा होगा, विद्वेष होगा, लोगों में संयम का अभाव होगा। तो कलयुग कितना अधिकार रखता है पूरे चतुर्युग व्यवस्था में? मात्र 10%। हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं, अगर सही तरीके से वह पचा है तो क्रमशः वह सप्त धातुओं में परिणत होता है, और उसका दशांश ही मलमूत्र के रूप में प्राप्त होता है। अगर सही तरीके से वो पचा है तो बाकी ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। और उस अपशिष्ट भाग को जब हम निकालते हैं तब हम अशुद्ध माने जाते हैं, बाद में हम शुद्ध होते हैं स्नान इत्यादि करके।
या अलग अलग प्रकार से मृतिका इत्यादि से शोधन करके। तो इसमें क्या है कि हमारे शरीर की जैसे मल को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वैसे ही सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इनमें यत्किंचित अधर्म असंस्कार का जो विक्षेप होता है, उस समस्त अपशिष्ट भाग को निकालने का, काल मल को निकालने का माध्यम होता है कलियुग। इसमें सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग यही 90% काल को धारण करते हैं और मात्र 10% कालमान कलियुग के पास है। 4,32,000 वर्षों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। 43,20,000 मानवीय वर्षों का जो चतुर्युग शास्त्रों में वर्णित है, उसमें ये जो मलापसर्जन प्रक्रिया है ये 4,32,000 वर्षों तक चलती है। हाँ, इसमें कई बार क्या होता है कि किसी का पेट खराब है तो पेट में गुड़गुड़ करेगा, किसी को कब्ज है तो प्रयास करके भी वह मल का अपसर्जन नहीं कर पा रहा है, किसी व्यक्ति को केवल गैस बना हुआ है, उसको लग रहा है कि हमको शौच जाना है लेकिन शौच होगा नहीं उससे, वो केवल गैस का, वात का प्रकोप है उसके शरीर में। कोई व्यक्ति खा लिया है लेकिन अजीर्ण हो गया, उसका अलग अनुभव होगा। किसी व्यक्ति का पाचन बहुत अच्छे से हुआ है, उसका शरीर बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, तो उसके मलापसर्जन का अनुभव कुछ और होगा। ऐसे ही कलियुग में भी समान प्रकार के अधर्म, समान प्रकार के द्वेष, समान प्रकार का कलह सबके साथ होगा, यह आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार भोजन करने के समय भी अलग अलग प्रकार के भोजन का स्वाद अलग अलग लगता है। खीर खाएंगे तो अलग अनुभव होगा, खिचड़ी खाएंगे तो अलग होगा, दाल चावल खाएंगे तो अलग होगा, रोटी खाएंगे तो अलग होगा, पुआ पूड़ी खाएंगे तो अलग होगा, फलाहार करेंगे तो अलग होगा। लेकिन ये सब जो ग्राह्य भक्ष्य हैं उनमें भी अलग अलग अनुभव होता है। वैसे ही यज्ञ करने का सुख अलग होता है, दान करने का अलग होता है, स्वाध्याय का अलग होता है, परोपकार का अलग होता है, जितेंद्रियता का अलग होता है, व्रतचर्या का अलग होता है, अलग अलग अनुभव होते हैं। तो धर्माधर्म के मध्य क्रिया भेद से अनुभव भेद हो जाते हैं। तो सत्ययुग से कलियुग तक का समय 4,32,000 वर्षों का होता है। इसमें कलियुग, क्षमा करें कुछ त्रुटि हो गई, 43,20,000 वर्षों का होता है। इसमें कलियुग 4,32,000 वर्षों का है। इससे दुगुना द्वापर युग होता है, इसी से तिगुना त्रेता युग होता है और इसी से चौगुना सत्ययुग होता है। इसमें बीच बीच में शासन प्रणाली के हस्तक्षेप के कारण युगों के स्वभाव में कुछ पारिस्थितिक परिवर्तन देखने को मिलता है। युगों के स्वभाव में पारिस्थितिक परिवर्तन शासन तंत्र के कारण होता है। तब जाकर महाभारत में वर्णन है कि राजा कृत युग स्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, इन सबों का जो प्रभाव है उसमें कारण कौन है? इस काल का कारण कौन है? राजा ही कारण है। तो राजा इनके प्रभाव को उत्प्रेरित करता है। जैसे आप विज्ञान में कैटलिस्ट पढ़ते हैं ना, उत्प्रेरक पढ़ते हैं, तो राजा क्या करता है? उत्प्रेरणा देता है इन युगों को। अगर सत्ययुग में भी वेन के समान दुराचारी राजा हो जावे तो धर्म की हानि करवाकर अधर्म को उत्प्रेरित करने लग जाएगा। और सत्ययुग के विपरीत कलियुग जैसे अधर्म युग में भी विक्रमादित्य जैसे शासक हो जावे तो कलियुग के अधर्म को दबाकर धर्म को, सनातन मर्यादा को उत्प्रेरित करने लग जाएंगे, उसको बढ़ाने लग जाएंगे। हालांकि ये जो परिवर्तन है ये चिरस्थायी नहीं होता है, ये अस्थायी ही होता है। जैसे दिन में भी जहां अंधकार की कोई संभावना नहीं, यदि आप किसी अंधेरी गुफा में घुस जाएं तो सूर्य प्रकाश के अव्याप्ति दोष के कारण उस गुफा में आपको अंधकार का अनुभव होगा, ये पारिस्थितिक परिवर्तन हो गया। अथवा रात्रि में भी यदि आपके पास प्रकाश के पर्याप्त साधन है तो जहां अंधकार होना चाहिए वहां भी पारिस्थितिक रूप से आपको अंधकार की अव्याप्ति होने के कारण प्रकाश का अनुभव होने लगेगा। यह पारिस्थितिक परिवर्तन हो गया। आशा है इस भाषा से आपको समझ में आ गया होगा विषय। तो कलियुग क्या है? काल के मल को अपसृष्ट करने का एक प्रक्रिया मात्र है। त्वम कालमल इत्युक्तो मले शुद्धिर्न विद्यते। भगवान ब्रह्मा जी कलियुग को क्या कहते हैं कि हे कलियुग, तुम काल के मल हो, इसलिए मल की शुद्धि नहीं हो सकती। आप विष्ठा को शुद्ध नहीं बना सकते, आप मूत्र को शुद्ध नहीं बना सकते, आप थूक को, लार को शुद्ध नहीं बना सकते। वो अपवित्रता उसकी नैसर्गिक अपवित्रता है। ऐसे ही आप कलियुग को शुद्ध नहीं बना सकते। हाँ, हम अगर विष्ठाप्लुत हो जावे तो शोधन, मार्जन, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध बनाते हैं। ऐसे कलियुग में भी भगवान नाम संकीर्तन विहित शास्त्राचरण से हम स्वयं को शुद्ध बनाते हैं। लेकिन कलियुग ही स्वयं में शुद्ध हो जाए ऐसा संभव नहीं है। और शासन तंत्र के हस्तक्षेप से कलियुग में भी धर्म की वृद्धि आंशिक रूप से देखने को मिल सकती है, अथवा सत्ययुग में भी अधर्म की वृद्धि आंशिक रूप से देखने को मिल सकती है। ये बात हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो
कलयुग की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए म्लेच्छराज अथवा उस जैसी शक्तियां, उसकी अनुगत शक्तियां लगी हुई रहती हैं, जिससे अधर्म, विक्षोभ, विद्रोह इत्यादि बढ़े और कलिपुरुष का कलहात्मक अभ्युदय प्राप्त हो समाज को। अब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये हमने आपको प्रक्रिया बता दी कि कलयुग की क्या अनिवार्यता है, इसमें ईश्वरेच्छा का क्या महत्व है, ईश्वरेच्छा का क्या इसमें रोल है, उसका क्या उसमें उद्देश्य है, उसका क्या विनियोग है, अथवा कालमल के अपसर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, यह हमने आपको बताया। अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भारत की वर्तमान जो व्यवस्था है, शासकीय व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये हिंदू राष्ट्र की मूल अवधारणा के पक्ष में ही नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को न धारण करती है ये व्यवस्था, न ऐसी धारणा के धारकों को प्रोत्साहित करती है। हिंदू को यह लगता है कि एक पार्टी विशेष को वोट देने से हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, एक पार्टी विशेष को वोट देने से हमारे सारे धार्मिक कृत्य संपादित होने लगेंगे। लेकिन वह पार्टी विशेष क्या स्वयं ऐसे सिद्धांतों का पालन करती है, समझती है? नहीं। कुछ लोगों को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी तो ठग है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि कांग्रेस तो क्रिश्चियन और इस्लाम का समर्थन करते हैं, इसलिए भाजपा को समर्थन देना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए हमको कोई तृतीय हिंदूवादी दल लाकर इन दोनों को मिटा देना चाहिए ताकि हिंदूवादी राज्य की स्थापना हो सके। किंतु प्रक्रिया वो भी लोकतांत्रिक अपनाना चाहते हैं। अब इसमें मेरा जो अनुभव है, मेरा जो दृष्टिकोण है, उससे हम आप सबों को अवगत कराना चाहेंगे। हो सकता है मेरा यह दृष्टिकोण कुछ लोगों को सही लगे, कुछ लोगों को नहीं लगे। तो जिनको सही लगे या जिनको नहीं लगे, ऐसे दोनों व्यक्ति भी अपनी विचारधारा को मान सकते हैं, अपना एक दृष्टिकोण होता है। लेकिन हमारा जो चिंतन है उसको हम व्यक्त करना चाहेंगे। भारत की जो शासकीय व्यवस्था है या किसी भी देश में वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है, आपको देखकर यह लगेगा नहीं कि इसके उत्प्रेरक या इसके नियंत्रणकर्ता तत्व कौन है। आप एक वैश्विक सत्ता के अघोषित गुलाम हैं। आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपकी चिकित्सा व्यवस्था एक वैश्विक सत्ता के अधिग्रहण में अघोषित रूप से कार्य कर रही है, जिसका अनुभव कई बार सरकार की नीतियों से भी आपको होता होगा। अब भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, मान लो कि आज भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, मान लो, यहीं से प्रारंभ करते हैं। कैसे बना ये छोड़ दो, आज बन गया, तो उसका सबसे सरल विधान क्या है? जैसे सांसदों के द्वारा विधेयक पारित करके सेक्युलर शब्द को जोड़ दिया गया संविधान में, वैसे ही सांसदों का बल प्राप्त करके बहुमत के आधार पर हिंदू राष्ट्र शब्द को सेक्युलर शब्द से बदल दिया जाए, सेक्युलर शब्द को हटाकर हिंदू राष्ट्र शब्द कर दिया जाए। यह कागजी बात हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की जो लोग बात करते हैं, उन लोगों के लिए सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार भारत की जो सीमा व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर क्या होगा? भारत जब हिंदू राष्ट्र के लिए स्वयं को प्रकाशित करेगा, तो ऐसे लोग जो स्वयं को हिंदू नहीं मानते हैं, वो भी स्वयं को हिंदू मानने का दावा करने लगेंगे। जैसे कि हिंदू शब्द के विरुद्ध जाकर इस्कॉन के संस्थापक ने जिनेवा इत्यादि में कई बार कहा कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम स्वयं को हिंदू नहीं बना रहे हैं। रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं कोर्ट में आवेदन देती हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमको एक अलग धर्म के रूप में अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। हालांकि रामकृष्ण मिशन के मठ, रामकृष्ण मिशन की संपत्ति सरकार अधिग्रहित कर रही थी, इसीलिए स्वयं को हिंदू धर्म से अलग करने की उसने मांग की। लेकिन ये तो कपट हो गया कि तुम अपनी जमीन बचाने के लिए अपने हिंदू धर्म की पहचान को ही छोड़कर स्वयं को इस्लाम और ईसाईयत के निकट दिखाना चाहते हो। तो इससे सिद्ध होता है कि तुम हमारे पास रहोगे भी तो हमारा तुमसे कोई लाभ होगा नहीं, तुम हमारा अभ्युदय करोगे नहीं। अस्तु। अथवा आर्य समाज जैसी संस्थाएं जो हिंदू शब्द से ही चिढ़ती हैं और हिंदू धर्म के मान्य धर्मशास्त्रों को ही गाली देती हैं, उनको विकृत और प्रक्षिप्त बताती हैं। तो ऐसी संस्थाएं क्या करेंगी? या तो स्वयं को हिंदू मानने लग जाएंगी ताकि जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करें और उससे अपना समर्थन प्राप्त करवाएं, अथवा स्वयं को हिंदू धर्म से अलग दिखाकर एक माइनॉरिटी के रूप में भी प्रकाशित कर सकते हैं कि अब तुम हिंदू राष्ट्र बन गए, लेकिन चूंकि हम हिंदू नहीं हैं इसलिए हमको ये विशेषाधिकार यहाँ पर चाहिए। तो बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या उस जगह पर, उस स्थान पर हिंदू राष्ट्र में गैर हिंदुओं को वही अल्पसंख्यक दर्जा और सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी जो वर्तमान संविधान में है? यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह उठता है
कि हम जब हिंदू राष्ट्र बना चुके होंगे तो उस शासकीय व्यवस्था में वोटिंग प्रणाली रहेगी कि नहीं रहेगी। वोटिंग प्रणाली का वर्णन धर्मशास्त्रों में नहीं है, जैसा अभी चल रहा है वैसा तो कम से कम नहीं है। और उस वोटिंग प्रणाली में उन लोगों को वोट देने का अधिकार होगा कि नहीं होगा जो हिंदू नहीं है। अब अगर आर्य समाज, इस्कॉन और रामकृष्ण मिशन जैसे लोग स्वयं को जो हिंदू नहीं मानते हैं, कई बार इनके संस्थापकों ने ही स्वयं को हिंदू नहीं माना है, तो इन हिंदू गैर हिंदू की अगर ये पहचान लेंगे तो क्या इनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा तो इस्लामी और ईसाई लोगों को क्या वोटिंग का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो वो हिंदू राष्ट्र के तुम्हारे सिद्धांत के समर्थन में क्यों वोट डालेंगे। और अगर तुम्हारे समर्थन में वोट नहीं डालेंगे तो तुम्हारी सरकार भी नहीं रहेगी, तो फिर से वही व्यवस्था आ जाएगी जो अभी चल रही। और अगर इनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज वाले फिर से स्वयं को हिंदू घोषित करना प्रारंभ कर लेंगे, जो कि इनके ही संस्थापकों के विचारधारा के विरुद्ध हो जाएगा। तो ये अवसरवादिता के अतिरिक्त कुछ नहीं, इससे राष्ट्र का विकास तो होगा नहीं। ये तो पार्टी बदलकर, दल बदलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात हो गई। और ऐसी स्थिति में जब वो हिंदू स्वयं को मानेंगे और हिंदू राष्ट्र के समर्थक सरकार को वोट भी देंगे, क्योंकि गैर हिंदू रहेंगे तो वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। तो अगर वोटिंग का अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं को वो हिंदू मान लेते हैं तो उनके वोट से बनी हुई जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस्कॉन के सिद्धांतों के तुष्टिकरण में भी लगी रहेगी। ईसाइयत के सिद्धांतों के अनुसार जो रामकृष्ण मिशन की बातें हैं, जो जीसस की पूजा कर रहे हैं ये लोग, या योगदास सत्संग हो गए या आर्य समाज वाले हो गए जो पुराणों को प्रमाण नहीं मानते, उनके वोट पर भी आश्रित होना पड़ेगा उसको। तो क्या इन लोगों के द्वारा दबाव डालकर हमारे जो मान्य धर्मशास्त्र हैं उनको ही हिंदूवादी सरकार, हिंदू राष्ट्र की सरकार के द्वारा ही अमान्य करवाया जाएगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तो अगर हम सीमा विस्तार की बात करें, आप सबसे सुरक्षित देश किसको मानते हैं? मेरे दृष्टिकोण से अभी वर्तमान में वैश्विक राजनीति में जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनमें भूटान की स्थिति बहुत अच्छी है, प्राकृतिक रूप से भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि भूटान को अगर कोई हराना चाहता है, कोई जीतना चाहता है या कोई गुलाम बनाना चाहता है तो उसको या तो भारत को हराना पड़ेगा या तो चीन को हराना पड़ेगा। और दोनों ही स्थिति में भूटान से लगे हुए जितने देश हैं उनका यह सामर्थ्य नहीं कि वो चीन से लड़कर भूटान को हरावें या भारत से लड़कर भूटान को हरावें। और अगर भारत को हराने या चीन को हराने में अपनी सैन्य क्षमता वो प्रयोग करते हैं और उसके बाद भूटान को जीतते हैं तो इससे उनको कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। तो कुल मिलाकर सबसे सुरक्षित स्थिति में अभी कौन है? भूटान। और भूटान में राजतंत्र अभी चाहे जिस रूप में हो लेकिन विद्यमान है। पहले तो 20 साल पहले नेपाल में भी था, लेकिन नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का भी बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। अब नेपाल की जो सरकार है उसकी पिछले 10 सालों से भारत के विरुद्ध नीतियां देखने को मिली हैं। भारत जब अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ेगा तो उसके लिए उसको बहुत अधिक सैन्य शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। सैन्य शक्ति का जब वो प्रयोग करेगा तो सबसे पहले वह प्रयास करेगा कि ऐसे देश जिनकी सैन्य शक्ति भारत की तुलना में बहुत अधिक कम है उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए, जिसमें 2 देश बहुत निकट हैं, नेपाल और भूटान। अच्छा, इन दोनों देशों के नागरिकों से भी भारत के संबंध अच्छे ही हैं, बिगड़े हुए नहीं माने जा सकते हैं। हालांकि बहुत मामलों में संघर्ष है, बहुत मामलों में जातीय द्वेष, भाषाई द्वेष भी है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में नेपाल और भूटान से भारत के संबंध अपेक्षाकृत अच्छे हैं। अब नेपाल की जो अभी विस्तारवादी नीति है, जहां भारत के भी कई क्षेत्रों को वो अपना क्षेत्र बताकर नक्शे में छापता है, तो इस स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि नेपाल भारत का हिस्सा बनना चाहेगा अपनी स्वायत्त शासन व्यवस्था को छोड़कर। खास करके तब जब चीन ने नेपाल में भारत के विरुद्ध बहुत तगड़ा निवेश, बहुत कठोर इन्वेस्टमेंट अभी हाल के कुछ 4-5 वर्षों में किया है और वहां की सरकार की निकटता चीन से होती भी जा रही है। अब सरकार चाहे बदल भी जावे, लेकिन चीन ने जो पैसा लगाया है नेपाल में वो पैसा तो लेगा, उस पैसे से जो डील हुई है उसको पूरा करने के लिए पूरा जोर देगा। तो नेपाल को भी भारत अपने सीमा के अंतर्गत बहुत सरलता से नहीं मिला सकता है। अब भूटान की बात करते हैं। नेपाल की अपेक्षा भूटान में
इस बात की संभावना अधिक है कि वो भारत का हिस्सा बनना स्वीकार करे। लेकिन जब वो भारत का हिस्सा बनेगा तो वहां हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं बनेगा, वो बौद्ध राष्ट्र के रूप में ही बनेगा। और बने बनाए निर्विवाद निर्विरोध सुरक्षित राजतंत्र को छोड़कर भारत जैसे देश में मिलना, जहां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चक्कर में क्या कुछ नहीं कर दिया जा रहा है, जहां की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अधिक दयनीय और जहां भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसे देश में सम्मिलित होना भूटान के राजा को कोई विवेकपूर्ण निर्णय तात्कालिक परिस्थितियों में तो कम से कम नहीं लगेगा। तो भूटान के राजा को भी भारत में मिलने पर कोई अधिक लाभ नहीं देखने को मिल सकता है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि भूटान के राजा ये कह सकते हैं कि हम भारत के विरुद्ध कोई गतिविधि नहीं करेंगे और भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, लेकिन अपनी स्वायत्त सत्ता को सुरक्षित रखते हुए, ये हो सकता है। लेकिन भारत के साथ अपने पूर्ण अस्तित्व को मिला देना भूटान के राजा को स्वीकार वर्तमान परिस्थितियों में तो कम से कम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण की ओर, श्रीलंका की ओर। श्रीलंका भी बौद्ध बहुसंख्यक देश होने के कारण भारत के प्रति हिंदूवादी विचारधारा के अनुरूप व्यवहार करने का पक्षधर नहीं है, विशेष करके उस परिस्थिति में जब श्रीलंका में भी चीन ने बहुत तगड़ा निवेश किया है, सामरिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी, और श्रीलंका के कई ठिकानों को तो लीज पर ले रखा है चीन ने। तो उन समस्त निवेशीय समझौतों को तोड़कर भारतीय व्यवस्था में अपने सत्ता को सौंपना श्रीलंका की सरकार के लिए भी रुचिकर विषय नहीं होगा। ये सब जो वास्तविक चुनौतियां हैं, उस पर जियोपॉलिटिकली चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं कि तुमने वोट दे दिया भाजपा को और भाजपा ने हिंदू राष्ट्र बना दिया। अब क्या होगा? अब भारत अपने पूर्व और पश्चिम के दो प्रधान देशों से भिड़ सकता है, जिसमें एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश भारत के प्रति तेवर बहुत तगड़ा दिखा रहा है और भारत की सरकार जो कि शेर की खाल में कुत्ते का काम कर रही है। जैसे कोई कुत्ता शेर की खाल पहन ले तो वह शेर नहीं बन जाता, शेरू रहता है। तो शेर की खाल में शेरू वाला काम भारत की सरकार बांग्लादेश के प्रति कर रही है। पाकिस्तान के प्रति भी इसका यही रवैया रहा है और विज्ञापनों के माध्यम से स्वयं को बहुत तगड़ी सरकार के रूप में, निर्णायक रूप में दिखाती रही है। सरकार को यह सुनकर बुरा लग सकता है, लेकिन सरकार को यदि बुरा लग रहा है तो इसमें तथ्य पर बात की जा रही है, आक्षेप नहीं किया जा रहा है। जो तथ्य है उस पर बर्ताव किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार भारत के विरुद्ध जब कोई निर्णय लेती है या वहां के हिंदुओं पर जो अत्याचार करती है तो भारत की सरकार का गला तुरंत बैठ जाता है। भारत की सरकार कह देती है पड़ोसी देश का मामला है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसी समय बहुत दृढ़ व्यापारिक समझौते करते हुए एक दूसरे के देशों के नेताओं को पुरस्कार और सम्मान देने से भी भारत की सरकार बाज नहीं आती है। अब पाकिस्तान से अगर भारत युद्ध करता है तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ सांस्कृतिक रूप से ही भारत में घृणा, भारत के प्रति घृणा फैलाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को भी बचपन से इसी बात के लिए तैयार किया जाता है कि तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य, तुम्हारा जो है इकलौता मकसद भारत को तबाह करना है। और यही विचारधारा पाकिस्तान से सटे हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की भी है, यही विचारधारा बांग्लादेश की भी है और यही विचारधारा भारत में रहने वाले मुसलमानों की भी है, जिनकी इस विचारधारा को छिपाकर हिंदुओं को मूर्ख बनाते हुए सरकार सर्वधर्म संभाव और विश्व बंधुत्व भारतीय एकता का जो पोंगा ढोल है उसको पीटते रहती है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, ताकि हिंदू अपने आप सामने, मतलब तुम्हारे सामने खतरा है लेकिन तुम इस खतरे से आंख मोड़ लो, ये भारत सरकार चाहती है बस, क्योंकि उसको वोट चाहिए। अब भारत की सरकार अगर उस समय हिंदूवादी बन चुकी है, मान लो कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई है, तो सरकार सदैव के लिए तो रहेगी नहीं। सरकार तो 5 साल के लिए बनेगी, 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा। तो क्या उस चुनाव में उस सरकार को पुनः बहुमत प्राप्त होगा इस व्यवस्था में? इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर बहुमत प्राप्त होकर दोबारा सरकार न बना पाएंगे, इस आशंका के कारण पहले ही वो लोग सीमा विस्तार में लग गए, तो ऐसे युद्धों का निर्णय 6 महीना साल भर में नहीं होता है। ऐसे युद्धों में फिर रूस कूदेगा, अमेरिका भी कूदेगा, जैसा कि पहले भी ये लोग कर चुके हैं। और उस समय भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी बहुत तगड़ी दृष्टि होगी। साथ ही भारत के जिन देशों से व्यापारिक समझौते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और भारत के जिन देशों से कर्ज का लेन देन हुआ है, जिनको भारत ने कर्ज दिया है या जहां से भारत ने लाखों करोड़ों डॉलर्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज लिया है, उन देशों का भी भारत के ऊपर दबाव बनेगा वैश्विक स्तर पर। और तब भारत चौतरफा दबाव आर्थिक और युद्ध की दृष्टि से झेलेगा।
अब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान अगर भारत पर परमाणु हमला करता है तो भी क्षेत्र विस्तार की दृष्टिकोण से देखें या उन्नत तकनीक की दृष्टिकोण से देखें तो भारत की सैन्य क्षमता पाकिस्तान से तो तगड़ी है। तो पाकिस्तान के परमाणु हमले के बाद भी भारत को क्षतिग्रस्त माना जाएगा, लेकिन पराजित नहीं माना जाएगा। और क्षेत्रगत दृष्टिकोण से देखें तो भारत के आक्रमण को पाकिस्तान बहुत दिन तक संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत की अपेक्षा उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है और उनकी सैन्य क्षमता भी अपेक्षाकृत कमजोर है। अब भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया मान लो, तो पाकिस्तान के समर्थन में ईरान अवश्य आएगा। यद्यपि दोनों में आपस में नहीं बनती है, लेकिन उस समय ईरान अवश्य आएगा, क्योंकि जो देश हैं इस्लामिक संगठन के, जो 52 देशों का एसोसिएशन है इनका, या जो OIC कॉरपोरेशन इन लोगों का है, या जो ये सब इस्लामिक नेटवर्क चलाते हैं, उसका एक वैश्विक दबाव भारत पर पड़ेगा। और चीन इत्यादि देश भी जो पाकिस्तान में अलग अलग माध्यमों से निवेश कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। अब मान लो कि उस समय चीन ने नहीं किया समर्थन, तो भारत वहां विजयी होकर वहां के लोगों को संपूर्णतया मार तो नहीं सकता है, 20 करोड़ लोगों को तो मारेगा नहीं उस समय। अगर 20 करोड़ लोगों को मारने पर चला जाएगा तो इसको कल्चरल जेनोसाइड का नाम देकर विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। यह भी संभव नहीं है तात्कालिक परिस्थितियों में। और अगर वहां के लोगों को अपने अंदर मिला लेता है तो तुरंत भारत में गृह युद्ध तुरंत ही छिड़ जाएगा। ऐसे तो पाकिस्तान पर आक्रमण करने के साथ ही गृह युद्ध छिड़ने की संभावना हो जाएगी, लेकिन अगर सीमा को अपने अंदर मिला लिया तो वहां के लोग तो बिना किसी रोक टोक के भारत में घुसकर और भारत ने तुरंत तख्ता पलट करने का विचार करेंगे। और बांग्लादेश के साथ युद्ध करने पर भी भारत की विजय तो हो जाएगी, अगर बाहरी किसी शक्ति ने बांग्लादेश का साथ नहीं दिया तो। लेकिन वही दोष यहां भी लग जाएगा कि भारत वहां के सारे लोगों को मारेगा नहीं, और उन मुसलमानों को अपने यहां बिना किसी रोक टोक के जब सम्मिलित करेगा तो फिर से भारत में हिंदुवादी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। ये एक वास्तविक फैक्ट है। और अगर कदाचित मान लो कि भारत ने यह सब कुछ समाप्त कर दिया, तब फिर भारत का सीधा संघर्ष होगा चीन से, क्योंकि चीन भारत को एक उभरते हुए खतरे के रूप में आज भी देख रहा है, पहले भी देख रहा था। और ऐसी स्थिति में भारत के चौतरफा विस्तार के कारण चीन तुरंत ही भारत को मर्दित करने का प्रयास करेगा। और भारत में तब तक जितना युद्ध के कारण आर्थिक क्षति और सैन्य क्षति हो चुकी होगी, उसमें भारत की थकी हुई स्थिति का लाभ लेकर चीन वहां पर भारत पर हावी होने का प्रयास करेगा। और इस परिणाम में भारत को विजय प्राप्त होनी बड़ी संदिग्ध होगी, यह एक तथ्य है। भारत की सैन्य क्षमता के विषय में हमने बताया। उत्साह से नहीं, केवल भावना में बढ़कर नहीं, तथ्यात्मक बातों पर भी चिंतन करें। अब भारत की आंतरिक स्थिति की हम बात करते हैं। भारत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं, मठ हैं, वो सरकार अपने अधिग्रहण में ले रखी है, लेकिन सरकार कभी भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या सिख इत्यादि या बौद्ध जैन इत्यादि के मंदिरों पर अधिग्रहण करना नहीं चाहती है। तो सरकार स्वयं हिंदू विरोधी नीतियों पर चलती है। दूसरा, हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग सामाजिक विद्वेष से पहले से जकड़ा हुआ है। जातीय विद्वेष चरम पर है। ब्राह्मण और शूद्र की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण में भी जातीय विद्वेष भरपूर है, शूद्र और शूद्र में जातीय विद्वेष भरपूर है, क्षत्रियों में भी जातीय विद्वेष भरपूर है, वैश्यों में भी जातीय विद्वेष भरपूर है। हाँ, ब्राह्मण में अधिक है, शूद्र में अधिक है, क्षत्रिय और वैश्य में कुछ कम है, लेकिन ब्राह्मणों में जातीय विद्वेष आपस में बहुत अधिक है और शूद्रों में भी जातीय विद्वेष आपस में बहुत अधिक है। और उस स्थिति में चारों वर्णों को एक साथ लाने के लिए जो धर्मशास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं, उन धर्मशास्त्रों को प्रक्षिप्त बताकर, विकृत बताकर, अप्रामाणिक बताकर लोगों को भ्रमित करने के लिए भी बहुत सी संस्थाएं पहले से तैयार हैं। तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से जो वर्ल्ड प्रेशर भारत पर बनेगा और इकोनॉमिक दृष्टिकोण के साथ साथ जो वैश्विक सैंक्शंस लगाए जाएंगे, भारत के व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे, भारत की कंपनियों को विदेशों में अपना सामान बेचने पर जो बैन लगाया जाएगा, उससे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सीधे सीधे क्षतिग्रस्त होगी। इस स्थिति में भारत का हिंदू राष्ट्र के रूप में बनना या बनकर टिक पाना वर्तमान परिस्थितियों में बहुत कठिन है। अमेरिका और रूस में युद्ध हो रहा है और उसको नाम क्या दिया गया है? यूक्रेन रूस वार। अमेरिका लड़ रहा है रूस से, लेकिन नाम दे दिया यूक्रेन का, ताकि ये सीधी लड़ाई न दिखे। लेकिन यूक्रेन को लड़ने के लिए किसने भड़काया? अमेरिका ने। पैसा, संसाधन, हथियार किसने दिया? अमेरिका ने। और उद्देश्य क्या था? यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना। यही कारण है कि जेलेंस्की को अमेरिकन रूसो समझौते में नहीं बुलाया गया और यह कहा गया अमेरिका के द्वारा कि हम युद्ध सब रुकवा देंगे, सब कर देंगे, लेकिन 50% हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल गैस और ये सब जो वहाँ खनिज है वो सब हमको चाहिए। एक देश को पैसा देकर, हथियार देकर अमेरिका ने उसके पड़ोसी महाशक्ति से भिड़वा दिया और समझौता करने चौधरी बनकर स्वयं पहुंच गया और कहा कि ये जो हार रहा है देश ना, छोटा वाला, उसकी आधी संपत्ति हमको दे दो तो हम युद्ध रुकवा देंगे। इसमें यूक्रेन का क्या हुआ? यूक्रेन की मूर्खता ही सिद्ध हुई।
वही हाल भारत का ये लोग करना चाहते हैं, पड़ोसी देशों से भिड़वा कर, बिना किसी पूरी तैयारी के भारत के लोगों में एक खोखला ख्वाब दिखाकर, उस ख्वाब के आधार पर उनको युद्ध के गर्त में ढकेल कर और भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर वैसे ही एक बार कब्जा करना चाहते हैं जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में ये लोग कर चुके हैं। वो बस वापस आना चाहते हैं भारत पर कब्जा करने के लिए। भारत का जो ब्यूरोक्रेट वर्ग है, भारत का जो जुडिशियल वर्ग है, भारत का जो लेजिस्लेटिव वर्ग है, इन तीनों में इतना व्यापक भ्रष्टाचार है और इतनी निर्लज्ज क्रूरता भरी हुई है कि आप इनसे किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाषणों में ये नेता एक दूसरे के विरुद्ध खूब बोलेंगे, साथ में पार्टी भी करेंगे, साथ में एसोसिएशन में भी जाएंगे और एक दूसरे के विरुद्ध कोई कठोर केस करके इनको जेल में भी नहीं डालने का सामर्थ्य रखते हैं। इनके समर्थक आपस में लड़कर आपस में बटे रहेंगे, लेकिन नेताओं में आपस में झगड़े नहीं होते, नेता आपस में एक दूसरे को जेल में नहीं भेज रहे हैं। बताओ, मोदी सरकार ने कांग्रेस पर कितने आरोप लगाए थे, लेकिन कांग्रेस के विरुद्ध 12 वर्षों से सत्ता में रहने के बाद ही मोदी सरकार ने कांग्रेस के कितने प्रधान नेताओं को जेल में भेजा या कौन से आरोपों को सिद्ध करके उनको दंडित किया? नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये अघोषित जो लोकतांत्रिक समझौता है कि तुम मेरा साथ दो हम तेरा साथ देंगे, मिलकर जनता को लूटेंगे, ये सारी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। यहाँ तो हिंदुओं में ये हाल हो गया है, मुझे पता चला, विद्या भास्कर स्वामी जी बता रहे थे कि कुछ वैष्णव तो गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहते, ये कहकर कि गंगा जी तो शिव जी की जटा से आई है ना, इसीलिए हम गंगा जल में स्नान नहीं करेंगे। ये हाल हिंदुओं का चल रहा है। उधर लिंगायत वाले, वीरशैव वाले स्वयं को अलग धर्म की घोषणा करवा के मांग किए हुए हैं, जबकि शैवागमों में वर्णाश्रम व्यवस्था को वैदिक मर्यादा के अनुरूप और तांत्रिक मर्यादा के अनुरूप समन्वित करके व्यवस्थित करके वर्णित किया गया है। लेकिन उनको धर्मशास्त्र नहीं पढ़ने, उनको अपनी परंपरा नहीं माननी, उनको केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा को चलाना है। तो यही हाल सर्वत्र दिखता जा रहा है। जो हमारे सनातनी मंदिर हैं उनकी व्यवस्था सरकार के हाथ में, उनको भयंकर रूप से खुलेआम डकैती करके लूटा जा रहा है। जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसको खुलेआम मर्दित किया जा रहा है, कभी एनजीओ बाजी के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी कानून के नाम पर। जो जुडिशियल माफिया है उसका एकमात्र लक्ष्य सनातन धर्म की मर्यादा को मटियामेट करके पूरे देश को यौन रूप से मनोरोगी बना देना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आप कानूनों को पढ़ें, निर्णयों को पढ़ें, जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा पास किए जा रहे कानूनों को पढ़ें, तो आप देखेंगे पूरे देश को एक यौन मनोरोगी देश के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में जब देश का युवा ड्रग एडिक्ट हो चुका है, पॉर्न एडिक्ट हो चुका है, तो हिंदू राष्ट्र क्या केवल किसी पार्टी विशेष को वोट देने से बन जाएगा या किसी नारे को लगा देने से कि हाँ 3.5 साल में हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे वो बन जाएगा? नहीं बन सकता है। अगर आप कदाचित जोर तोड़ करके 400-500 सांसदों को अपने प्रभाव में रखकर बना भी देते हैं तो वो टिक नहीं पाएगा, तत्काल गृह युद्ध हो जाएगा। और उस गृह युद्ध के लिए हिंदुओं के पास क्या तैयारी है? हिंदू का घर तो वो घर है जहां समय पर नाखून काटने के लिए एक नेल कटर खोजना हो तो 10 ड्रॉवर निकालना पड़ता है, 10 घर में पूछना पड़ता है कि भाई नेल कटर कहाँ रख दिए थे, परसों ही तो हम देखे थे वहां रखा हुआ था। और मुसलमानों के घर में 4 लोग रहेंगे तो 40 हथियार मिल जाएंगे तुमको, छोटे बड़े मिलाकर। ये हालत तथ्य है, फैक्ट है। जमीन को कब्जा करने के लिए चर्च मिशनरीज और वक्फ बोर्ड लगा ही हुआ है, और हथियारों को सप्लाई करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज नक्सलवादियों को प्रमोट करके, वामपंथियों को प्रमोट करके और वक्फ बोर्ड जिहाद को प्रमोट करके मदरसों के माध्यम से लगा ही हुआ है। हिंदुओं के पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है, हिंदुओं के पास ऐसी कोई मानसिकता भी नहीं है, विचारधारा भी नहीं है। हिंदू 1 लाख की भीड़ लेकर ट्रॉफी वर्ल्ड कप का जुलूस निकालने के लिए आ जाएगा, लेकिन हिंदू गौरक्षा के लिए 1 लाख का समूह बनाकर नहीं आ सकता है सशस्त्र आंदोलन करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि हमने तो मोदी जी को वोट दे दिया है ना, मोदी जी सब देख लेंगे। और मोदी जी नहीं देखेंगे तो फिर आदित्यनाथ देखेंगे, और आदित्यनाथ भी नहीं देखेंगे तो फिर भविष्य में कोई और देख लेगा। लेकिन ये नहीं हो पाएगा। भारत का मुसलमान तत्काल गृह युद्ध करेगा, जिसका समय समय पर वो परीक्षण और शक्ति प्रदर्शन करता भी रहता है। और हमारे जो मूर्ख नेता हैं वो संयोग नहीं प्रयोग का नारा देने के बाद, बटेंगे तो कटेंगे नारा देने के बाद भी अल्पसंख्यक आयोग को भी भंग नहीं कर पाते, वक्फ बोर्ड को भी भंग नहीं कर पाते। वक्फ बोर्ड को भंग नहीं कर पाने के पीछे तर्क ये देते हैं कि हमको पर्याप्त ईमेल प्राप्त नहीं हुआ, हिंदू लोगों ने ईमेल नहीं दिया। क्या वक्फ बोर्ड बनाने के लिए हिंदुओं ने ईमेल दिया था? तो वक्फ बोर्ड हटाने के लिए तुमको हिंदुओं का ईमेल क्यों चाहिए? क्योंकि तुम बनाना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। ये जितने भी आरएसएस के लोग हैं ये लोग भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। इसीलिए तो मोहन भागवत ने आज कह दिया ना कुछ दिन पहले कि भारत तो अखंड ही है, हिंदू राष्ट्र ही है, बस लकीरें खिंच गई हैं। और ये लोग तो ये भी कहते हैं कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये लोग तो ये भी कहते हैं कि सामाजिक भाईचारा को बनाए रखने के लिए अगर बगल में कोई गोमांस खा रहा है तो उसको भी तुम सहन कर लो। ये लोग तो ये भी कहते हैं कि राम जी तो इमाम हिंद हैं।
तो उस स्थिति में इन लोगों से हिंदू राष्ट्र की कोई कल्पना सार्थक नहीं हो सकती है। इसीलिए हे हिंदुओं, भारत में जब तक लोकतंत्र का विनाश नहीं होगा, जब तक इस पूरी प्रणाली का विनाश नहीं होगा और शुद्ध शास्त्रीय पद्धति से राजतंत्र की स्थापना नहीं होगी, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई ये तरीका ही नहीं है हमारे दृष्टिकोण में। जो ये सब काशी विद्वत परिषद और अलग अलग प्रकार का अखाड़ा परिषद, ये सब जो भाजपा के गुलाम, जो भाजपा की चापलूसी करते हुए हिंदू राष्ट्र का मसौदा तैयार करने में लगे हैं ना, इसका परिणाम भी वही होने वाला है जो 3.5 साल हिंदू राष्ट्र का परिणाम हुआ। बताओ, अगर तुमको ये लगता है कि भारत में हिंदूवादी सरकार है, भारत के हिंदू हृदय सम्राट शासन कर रहे हैं, तो अलग अलग धर्म संस्कृत करके मांग करने की बात क्यों उठ रही है? और उस मांग पर एक भी प्रतिक्रिया या एक भी ट्वीट सरकार की ओर से क्यों नहीं आधिकारिक रूप से आता है? क्योंकि सरकार को इसमें रुचि नहीं है। हाँ, सरकार माहौल केवल अवश्य बनाती है ताकि लोग इस नाम से एकजुट होकर आगे चुनाव में हमको वोट देते रहें, लेकिन सरकार से यह भी नहीं होता कि कम से कम जो मुसलमानों ईसाइयों के लिए फंड हम पास कर रहे हैं उन्हीं को रोक दें। वो भी नहीं हो पाता उससे। या सरकार कम से कम यही कर दे कि जो समुदाय जितना पैसा टैक्स में देगा उसी के अनुसार हम वहां पर उसके कल्याण के लिए या उसके विकास के लिए फंड देंगे। लेकिन नहीं, यहां तो सनातन धर्म के मंदिरों को अधिग्रहण में रखकर वहां जो हिंदुओं के दान का पैसा आ रहा है उसको लेकर यही कथित हिंदूवादी सरकार ईसाई और मुसलमानों को दे रही है। और ये काम विपक्ष वाले भी करते थे जब उनकी सरकार थी, और ये काम आज की सरकार भी कर रही है जब ये लोग आए हैं। तरीका तो वही है। ये हिंदुओं के मंदिरों को रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन बनाकर प्रयोग कर रहे हैं, और वहां से भी भारत से ब्राह्मणों को मार काट कर सनातन धर्म के मान्य संप्रदायों को विनष्ट करने का ही उद्घोष करते रहते हैं। तो भारत के ऊपर जितना वैश्विक कर्ज है, क्या लगता है आज भारत को हिंदू राष्ट्र बना देने से वो वैश्विक कर्ज समाप्त हो जाएगा? क्या विश्व भर की जो जितनी CIA, मोसाद और ये जो MI6 और चीन इत्यादि की जो खुफिया एजेंसियां भारत में अपनी सेटिंग करके बैठी हैं, एक आंतरिक कलह को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए वर्षों से षड्यंत्र कर रही हैं, दशकों से पॉलिटिक्स में षड्यंत्र कर रही हैं, यहाँ की जुडिशियल माफिया में घुसी हुई हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव माफिया में घुसी हुई हैं, क्या वो सब सीधे सीधे तुम्हारी बात मान लेंगी? क्या तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाने दे देंगे? तुमको क्या लगता है घर में बैठकर फेसबुक यूट्यूब चलाकर नारेबाजी कर दोगे, जय गुरुदेव कर दोगे तो हिंदू राष्ट्र बना लोगे तुम लोग? आंखें खोलो, थोड़ा जियोपॉलिटिकली चीजों को देखना प्रारंभ करो। अच्छा, तुम क्या करोगे? संविधान में संशोधन करवाओगे ना? कितना संशोधन करवा लोगे? कितने सांसद? 542 सांसद से करवाओगे ना? अधिक से अधिक 542 सांसद को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए जी? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ देना जॉर्ज सोरोस के लिए बड़ी बात है, इलॉन मस्क के लिए बड़ी बात है। 10,000 करोड़ रुपया वैश्विक सत्ताओं के लिए देना क्या है? सुबह लघुशंका करके ना 10,000 करोड़ रुपया फ्लश करके उसको बहा देंगे ये लोग, और भारत की पूरी संसद बिक जाएगी 10,000 करोड़ में। एक नया संविधान पैदा हो जाएगा 10,000 करोड़ में। 10,000 करोड़ क्या होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से? क्या होता है 10,000 करोड़? कुछ नहीं होता है। यहां तो एक एक दिन में शेयर मार्केट में 2 लाख 3 लाख करोड़ डूब के समाप्त हो जाते हैं। एक सांसद को खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। और धमकाने के लिए कितना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आपको एक सांसद को अगर भारत में खरीदना है, सांसद ने अपनी कीमत लगाई 100 करोड़ रुपया में हम बिकेंगे, और सांसद आपकी बात नहीं मान रहा है, वो सांसद आपकी बात तुरंत मानेगा, वो जज आपकी बात तुरंत मानेगा, वो IAS IPS आपकी बात तुरंत मानेगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मैं यहां प्रमोट नहीं कर रहा हूं किसी चीज को, फैक्ट बता रहा हूं, इसको ध्यान में देना। मेरा उद्देश्य आपको तरीका बताना नहीं है कि ये तुम करो जाकर, संभावनाएं बताना है कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा खुफिया एजेंसियां करती भी हैं। आपको किसी सांसद को 100 करोड़ में खरीदना है, सांसद बोला कि हम 100 करोड़ में बिकेंगे, लेकिन आपके पास 100 करोड़ नहीं है, आपके पास 10 ही करोड़ है, तो सांसद 10 करोड़ में भी आपका काम करेगा। तब क्या होगा? राजनीति में साम दाम दंड भेद भी होता है। साम दाम से काम न चले तो दंड भेद को अपनाना पड़ता है। गुंडों की कोई कमी नहीं है। अफीम, चरसी, गंजेड़ी गुंडे बेरोजगार घूम रहे हैं अपने ड्रग की आदतों को पूरा करने के लिए। पहले उनको ड्रग की आदत लगाकर अपना गुलाम बनाया जाता है, फिर उन्हीं ड्रग को महंगा करके उनको पैसा बनाने के लिए अनैतिक गतिविधियों को क्रिमिनल बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ऐसे स्थिति में 1000 शार्प शूटर उठा लो। अगर 1000 शार्प शूटर को 1-1 लाख रुपया भी देते हो तो 10 करोड़ में एक व्यक्ति की जान लेने के लिए 1000 लोग लग जाएंगे। और 1000 लोग अगर किसी सांसद को मारने के लिए जा रहे हैं तो सांसद तुम्हारी बात को बात बोलकर मानेगा। कैसे इस्लाम के कानून दंडन पास हो जाते हैं। 1000 लोग शाहीन बाग में बैठकर पूरी सरकार को पैंट पर मुतवा दिए,
और सरकार कुछ नहीं कर सके। न्यायपालिका की औकात नहीं हुई कि वहां पर जाकर कुछ निषेध करवा के वहां से हटवा सके। न्यायपालिका पॉइंट में मुंह तो दी थी हाईकोर्ट जो कलकत्ता वाले हैं ये लोग, जब वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था बंगाल में और हो रहा है, और जब इनसे गुहार लगाई गई रक्षा की, तो मुसलमानों के डर से वहां के न्यायाधीशों ने लिखकर कह दिया कि हम लोग इस केस की सुनवाई करने से स्वयं को दूर कर लेते हैं। ये औकात है तुम्हारी न्यायपालिका की। न्यायपालिका का सम्मान केवल हिंदू करता है, वो भी न्यायपालिका की गुंडागर्दी से डर कर। न्यायपालिका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगी इस डर से। बाकी न्यायपालिका की औकात मुसलमान इसको बार बार दिखाते हैं, सरकार की औकात मुसलमान इसको बार बार दिखाते हैं, थाना पुलिस IAS IPS की औकात मुसलमान इसको बार बार दिखाते हैं। कभी हिंदुओं की भीड़ से डरकर भागते हुए पुलिस कर्मियों को देखे हो? नहीं, मुसलमानों के डर से ही ये लोग भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरा तरीका अपनाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आज की कथित सरकार, सेना, पुलिस होते हुए जब ये ऐसा कर रहे हैं उपद्रव, तो तुमको क्या लगता है जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र के लिए बनाओगे, उस दिन मकसद बनाओगे, उस दिन क्या जाकिर नाइक और ओवैसी ये सब चुप बैठ जाएंगे? आजम खान ये सब चुप बैठ जाएंगे? और इनके साथ जो गले मिलते हुए लोग हैं वो सब चुप बैठ जाएंगे? इसीलिए तुम्हारे पास तैयारी है कुछ नहीं। तुम एक ऐसी पार्टी के व्यवस्था के ऊपर भरोसा करके बैठे हो जो स्वयं बीफ कंपनियों से चंदा लेकर बैठी हुई है, जिसको कोई मतलब नहीं इन बातों से, जो अल्पसंख्यक योजना के नाम पर खूब छाती कूटे जा रही, पैसा बांटे जा रही है। तो चुनावी जुमलों पर मत जाओ। चुनावी जुमले से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है, न अतिशयोक्तिपूर्ण भविष्यवाणियां करने से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अच्छा, अगर शूटर्स की बात नहीं भी करेंगे, अगर हम केवल इस विषय पर चर्चा करते हैं कि सांसदों को खरीद कर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तो सांसदों को 500 सांसद हैं, प्रत्येक सांसद को खरीदने के लिए अगर आप 100-100 करोड़ देते हैं बहुमत कराने के लिए, तो 100-100 करोड़ में, और जजों को भी मिला दें तो 1 लाख करोड़ पर्याप्त हैं। सारे जजों को खरीद लो सुप्रीम कोर्ट, और कितने में बिकेंगे? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ खरीद लो। सांसदों को खरीद लो, 1 लाख करोड़ पर्याप्त है। 1 लाख करोड़ अगर कहीं पर देकर पूरे देश के संविधान को अपने अनुरूप बदला जा सकता है, तो वैश्विक शक्तियां ऐसा क्यों नहीं करेंगे? वो अभी भी कर ही रहे हैं ये, तुमको बस वो सब बातें पता नहीं चलती। पनामा पेपर लीक्स इत्यादि कभी कभी होते हैं तो कुछ बातें पता चलती हैं। विकीलीक्स के जूलियन असांजे जैसे लोग कभी कभी कुछ कुछ बता देते हैं तो बातें समझ में आती हैं। लेकिन किसी भी भारत के संविधान को, पूरे भारत को अपने कंट्रोल में लेने के लिए 1 लाख करोड़ पर्याप्त है, पर्याप्त से अधिक है। बल्कि भारत इतना सस्ता बिकेगा ना, भारत की जो मानसिकता है, भारत के नेताओं की, भारत के अधिकारियों की, भारत के जो कथित निर्णयालय में बैठे हैं इन लोगों की जो मानसिकता है, 1 लाख करोड़ पूरा भारत बिकने में के लिए तैयार है। अंग्रेज बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेना लेकर नहीं आए थे, 200-300 लेकर लोग आए थे ये लोग, और पूरे भारत को 250 वर्षों तक रौंद कर गए ये लोग। तो ये मत सोचो कि भारत बहुत महंगा बिकेगा और भारत प्रतिरोध करेगा, कुछ नहीं। सेना क्या प्रतिरोध करेगी? न्यायपालिका के पास तो जाएगी ना, क्योंकि भारत की सेना में तो विद्रोह की मानसिकता है नहीं। और जो न्यायपालिका है, जो किस प्रकार के निर्णय देती है, मृत शरीर के साथ संभोग करना कानून में अपराध नहीं, ये इस प्रकार का जो निर्णय देती है, तो ऐसा अपराध जोड़ो, या फिर कहो कि अपराध है, इसको कानून बनाया जाए। इतना सामान्य विवेक जिसमें नहीं है, जो सही में आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं लोग, और जिनके राज्य में केवल धनाढ़ व्यक्ति और संपन्न व्यक्ति ही शौकिया क्राइम करते हैं ताकि कानून को बार बार लज्जित किया जा सके। कानून केवल उन्हीं लोगों के साथ है जो स्वयं अपना न्याय स्वयं से कर सकते हैं। बाकी अगर स्वयं से तुम न्याय करने की औकात नहीं रखते हो तो कानून का तुम्हारे पास कोई महत्व नहीं। कानून की नजर में तुम कुछ नहीं, तुम एक चलता फिरता टैक्स भरने वाला एक रोबोट हो, कानून के लिए तुम्हारी और कोई उपयोगिता नहीं है। तो सांसद खरीद लिए गए और न्यायपालिका खरीद ली गई, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें भी कुछ मेन पदों पर बैठे हुए लोग खरीद लिए गए। पूरा संविधान तुम बदल सकते हो। और अगर ये नहीं होगा तो फिर शाहीन बाग जैसे कुछ संगठित आतंकवादी संगठनों का आश्रय लेकर भयादोहन करके खरीद सकते हो। यही औकात है ना सरकार की, कि लाल किला में चढ़ के तिरंगा उठाकर फेंक दिया इन लोगों ने और सरकार कुछ नहीं कर सकी। ये होता है बल। 1000 लोग के सामने सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि नियत नहीं है, औकात नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और यही होगा हिंदू राष्ट्र के लिए जब विधेयक पारित किया जाएगा तब। यही कारण है 12 साल से हिंदू हृदय सम्राट की छवि अपने चापलूसों के मध्य बनाया बैठा व्यक्ति भी हिंदू राष्ट्र शब्द के विषय में कुछ नहीं बोल सकता है। और ना ये लोग रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम, अवधेशानंद, मलुक पीठ वाले जैसे लोग, या भाजपा का समर्थन करके भाजपा के पक्ष में वोट डालने की बात करने वाले राघवाचार्य और विद्या भास्कर स्वामी जी जैसे लोग,
यह कह सकते हैं कि अगर इतने समय के अंतर्गत भाजपा ने यह काम नहीं किया तो हम भाजपा का सार्वजनिक विरोध करना आरंभ कर देंगे और अगले सरकार को वोट नहीं देंगे या इस प्रकार से करेंगे। क्योंकि तुरंत फिर अगर ये लोग ऐसा कहेंगे तो इनको कांग्रेसी, देशद्रोही और ये सब घोषित कर दिया जाएगा। इनको इतना ट्रोल किया जाएगा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर इन विषयों पर सदैव के लिए मौन साध लेंगे। ये झेल नहीं पाएंगे इतने अंधभक्तों के मार को। हर पार्टी के पास ऐसे विवेकहीन गुलाम बने होते हैं जो कि सदैव अपने मालिक को ही सही साबित करने के लिए लगे रहते हैं। सेलिब्रिटी वर्शिपिंग चल रही है ना, संप्रदाय में भी यही चल रहा है। जो मलुक पीठ का चेला है वो आंख मूंद करके मलुक पीठ का साथ देने के लिए तैयार है, चाहे इसके आगे पीछे कोई संसार में कुछ हो चाहे न हो। प्रेमानंद का चेला वही करने में लगा है, पूरी पीठाधीश्वर का चेला वही करने में लगा है, बागेश्वर धाम के समर्थक वही करने में लगे हैं। रामभद्राचार्य के चेले के लिए रामभद्राचार्य से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। तो ये जो सेलिब्रिटी वर्शिपिंग चल रही है ना, सेलिब्रिटी वर्शिपिंग के कारण क्या होता है कि कूपमंडूकता आ जाती है। और कूपमंडूकता के कारण क्या होता है कि जब आप इन्हीं के इन लोगों में कोई दोष दिखाना चाहेंगे तो वो देखना नहीं चाहेंगे, और जब देखना नहीं चाहेंगे तो अपनी कल्पना के आधार पर तथ्यों को मरोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस अनुसार से तो जो पूरी शंकराचार्य जी के अनन्य भक्त हैं उनको मान लेना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, और पूरी शंकराचार्य जी को कहना चाहिए कि अब भारत के अब नए हिंदू राष्ट्र के शासक का अभिषेक कर दें और उसी के आधार पर चलाए गए डॉक्यूमेंट्स और करेंसी और ये सब का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन वो भी नहीं करेंगे ये लोग। बस हमारे गुरु जी के खिलाफ कुछ मत बोलो। अरे फैक्ट्स को कब तक तुम छिपाओगे? जब तुम्हारे घर में माथा काटने के लिए आतंकवादी घुस जाएंगे तब छिपाओगे, तब स्वीकार करोगे। तो शांति काल नहीं है युद्ध काल ही। लेकिन अभी जब तक कुछ संभावनाएं है तब तक स्वयं को सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से तगड़ा बनाओ। 1-1 लाख का फोन लेकर घूम सकते हो, लेकिन सुरक्षा के लिए 1000 रुपया इन्वेस्ट करने का तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। ये हिंदुओं की मानसिकता हो गई। हिंदू संघर्ष बोध ही भूल चुका है। हिंदू का पूरा समय सनातन धर्म के जो स्तंभ हैं, धर्मशास्त्र को, वर्णाश्रम व्यवस्था को, उसको मटियामेट करके म्लेच्छों के काम को सरल बनाने में जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स की कोई समझ न हिंदुओं में है, न हिंदुओं के धर्म गुरुओं में है, न हिंदुओं के नेताओं में है। हिंदू के नेता जो हैं वो स्वयं को सुपर हीरो समझते हैं। मीम बनाए चल रहे हैं, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो फेसबुक पर लाइक और कमेंट किया जा रहा है, अगर हाँ तो लाइक करो, अगर हाँ तो कमेंट करो। मैंने ये कानून ला दिया लेकिन कोई मुझे लाइक नहीं करता, फेसबुक पर दिख रहा है। ये इस प्रकार से ये लोग जियोपॉलिटिक्स से लड़ने चल रहे हैं। ये हाल है हिंदुओं का, ये तैयारी है हिंदुओं की। और हिंदू हाँ जय हो, हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। ये हाल हो गया है। अपने नेताओं के ऊपर प्रश्न करना सीखो, शासन व्यवस्था से प्रश्न करना सीखो, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना सीखो। नहीं सीखोगे तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होने वाला है, बहुत भयंकर, बहुत दुर्दांत समय सामने आने वाला है। तुमको ये लगता है कि निग्रहाचार्य इस्लामी और ईसाई लोगों के विरुद्ध नहीं बोलते, हम बोलते हैं, तुम सुन नहीं पाते हो। और तुमको लगता है हम संतों की निंदा करते हैं। नहीं, हम मुसलमानों से गले मिलने वाले, मुसलमानों के समर्थन में कानून बनाने वाले सरकार के चापलूसों का भी विरोध करते हैं, जिनको तुम संत, धर्मगुरु, महात्मा, तत्वज्ञानी, सन्यासी मान बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि इतनी कुंठित तो हो गई है कि तुम अपने कथित इन सेलिब्रिटीज के अलावा किसी और विषय पर न सुनने का धैर्य रखते हो, न सामर्थ्य रखते हो। तुम्हारा हृदय इतना कमजोर है कि तुम इन बातों को सुनने का ही सामर्थ्य नहीं रखते। सोचने की बात तो बहुत दूर है, सोचोगे तो तब ना जब चिंतन करने के लिए बैठोगे। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे बड़ा जो अवरोध है वह है लोकतंत्र। जब तक यह लोकतंत्र भारत में इस प्रणाली पर रहेगा, जब तक सरकार का अस्तित्व, शासकों का अस्तित्व वोट बैंक पर आश्रित रहेगा, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्राथमिक कदम है वह है वोट बैंक के ऊपर से सरकार का आश्रित होने की स्थिति को ही हटाना। वोट बैंक पर जो सरकार अपने अस्तित्व के लिए आश्रित है वो व्यवस्था समाप्त हो। आजीविका व्यक्ति की अपने हाथ में हो। सरकार आजीविका देने के लिए नहीं होती है। आजीविका तुमको जो कुलगत वर्णगत प्राप्त है उस आजीविका को अपने हाथ में रखो। सेल्फ एम्प्लॉयड बनना सीखो पहले। लेकिन सरकार ने पहले लोगों को पारंपरिक शिक्षा से विमुख करके वृक्षराज के तहत नई शिक्षा व्यवस्था जो विकृत है उसके आधार पर डिग्री बांटना आरंभ किया। डिग्री से ज्ञान और कौशल का परिचय होने लगा और उसके बाद हम तुमको रोजगार देंगे, मेरे पास आओ, ऐसा कह के लोगों के स्वरोजगार को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद लोगों की आर्थिक व्यवस्था, लोगों के खान पान की व्यवस्था, लोगों की शिक्षा व्यवस्था, लोगों के मनोरंजन तक की व्यवस्था पर कंट्रोल कर लिया और वही सब परोसा जाने लगा जिससे सनातन कमजोर हो।
जब तक हिंदू स्वकुल धर्मानुसार आजीविका को अपने हाथ में नहीं रखेगा, सरकार पर से तुम्हारी आजीविका का आश्रय समाप्त हो। यदि तुम रोटी खाने के लिए सरकार की ओर देखोगे और सरकार अपने अस्तित्व के लिए वोट बैंक की ओर देखोगे, तो तुम्हारी हर एक रोटी तभी तुमको मिलेगी जब कोई ईसाई या कोई मुसलमान उस रोटी के लिए हस्ताक्षर करेगा। वो ईसाई, वो मुसलमान जब तक, या वो जो गैर सनातनी है, सनातन विरोधी, वो जब तक सरकार को वोट नहीं देगा, सरकार उसके वोट के बिना अपने अस्तित्व में नहीं आ पाएगी। और सरकार जब तक तुमको सैलरी नहीं देगी, जब तक तुमको रोजगार नहीं देगी, तब तक तुम रोटी नहीं खा पाओगे। ये तुम्हारी औकात है। इसीलिए अपनी रोटी अपने हाथ में रखो। सरकार की ओर से जब तक तुम्हारा आश्रित होना समाप्त नहीं होगा, इसलिए मुफ्त में अनाज बांट रही है ना, ताकि तुमको कमजोर किया जा सके। अब सरकार, जब तक सरकार से अपने रसोई के चंगुल को हटाओ, जब तक तुम अपने रोजगार को सरकार के हाथ से हटाकर अपने हाथ में नहीं लेते और सरकार का अस्तित्व वोट बैंक से नहीं हटकर अपने ऊपर स्वायत्त रूप से आता है, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा जिस दिन लोकतंत्र की चिता जलेगी और राजतंत्र का ध्वज फहराएगा। यदि तुम लोकतांत्रिक प्रणाली से ही हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हो, तो इसमें यह विडंबना आएगी कि लोकतांत्रिक सरकार सदैव इस्लाम और ईसाइयत की ओर अपने अस्तित्व के लिए देखेगी और उनको प्रसन्न करने के लिए उनके अनुकूल नियम बनाएगी, उनके अनुकूल कानून बनाएगी। और जब ये इतने अधिक संख्या में पहुंच जाएंगे कि तुम्हारे वोट देने या न देने से सरकार के अस्तित्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब ये भारत को इस्लामी राष्ट्र के रूप में प्रकाशित कर देंगे। और जब इस्लामी राष्ट्र के रूप में घोषित कर देंगे, इनके गजवा ए हिंद का सपना भी साकार हो जाएगा। उस स्थिति में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ स्वयं को सांस्कृतिक रूप से जोड़कर ये लोग हिंदुओं पर वही अत्याचार करना यहां पर संवैधानिक रूप से प्रारंभ कर देंगे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में आज हो रहा है। यहां तो अभी अघोषित रूप से कर रहे हैं ना, असंवैधानिक रूप से कर रहे हैं, कथित रूप से, लेकिन फिर इसको संवैधानिक मान्यता देकर करेंगे। और फिर भारत का हिंदू जो लोकतंत्र का समर्थन कर रहा था, संविधान से देश चलता है, मनमानी से नहीं चलेगा, ये सब जो नारेबाजी भी कर रहे होने नालायकों, उस समय देख लेना कि तुम्हारी संविधान की क्या औकात है। और जैसे अफगानिस्तान से सारे जज लोग भागे थे ना अपनी जान बचा बचाकर, जज साहब क्या करेंगे, कहेंगे न्यायपालिका का अपमान कर रहे हो, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस जज की औकात उस दिन दिखेगी जब ये अपनी गद्दी छोड़कर भागेगा मुसलमान आतंकवादियों के डर से, जैसे कलकत्ता में भाग रहे थे ना ये लोग, और जैसे अफगानिस्तान में भाग रहे थे। उस समय इनको पता चलेगा। हालांकि ये स्थिति आने में भी समय है, लेकिन हिंदू जब तक पद में रहता है तब तक वो नशे में रहता है। नेता बन गया तो नशे में आ गया, जज बन गया नशे में आ गया, अरे सबके बाप हम हैं। आईएएस आईपीएस बन गया तो अपने घर के दूसरे बेरोजगार लोगों से बात नहीं करना चाहता। हिंदू इतना नशे में है कि वो देख नहीं पा रहा है कि सामने क्या भविष्य है। और भारत हिंदू राष्ट्र बने ना बने, इस स्थिति में इस्लामी राष्ट्र जरूर बन जाएगा अगर इस प्रणाली पर चलोगे। और उस दिन इन सबको दिख जाएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, जिस दिन इनको इन्हीं की गद्दी से उठाकर इस्लामी लोग काट देंगे। और ये एक तथ्य है। इस तथ्य से तुम मुख मोड़ो, चाहे तुम कहो कि तुम असंवैधानिक बात कर रहे हो या तुम भारत की अखंडता के विरुद्ध बात कर रहे हो, ये देशद्रोह है। ये देशद्रोह नहीं है। लोकतंत्र में भारत की जो व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका और भारत की सरकार से अधिक देशद्रोही कोई संस्था नहीं है। क्योंकि जो लोग देश की अखंडता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तुम उन्हीं लोगों का समर्थन करते हो। जो लोग देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं तुम उन्हीं लोगों की गुलामी करते हो। जो लोग देश में अशांति और उन्माद फैला रहे हैं तुम उन्हीं लोगों के पक्ष में कानून बनाते हो, उन्हीं लोगों को तुष्ट करने के लिए पैसा देते हो, उन्हीं लोगों को मानवाधिकारी सिद्ध करके उन्हीं लोगों के लिए तुम काम करते हो। यही कारण है कि भारत के वर्तमान व्यवस्था में देशद्रोही अगर कोई है तो भारत की सरकार है, देशद्रोही अगर कोई है तो न्यायपालिका है। क्योंकि न्यायपालिका और भारत सरकार के बनाए हुए, मैं इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, इंस्टीट्यूट का ही नाम ले रहा हूं, चाहे सत्ता किसी की आए, चाहे सीजेआई कोई भी बने, लेकिन उसकी मोनोपोली यही रहती है कि हम उन्हीं प्रकार के कानूनों को या उन्हीं प्रकार के निर्णयों को जनता पर थोपें, विशेष करके हिंदुओं के ऊपर, जिससे भारत में आतंकवाद को बढ़ाने वाली जो संस्थाएं हैं वो प्रोन्नत हों, वो विकसित हों। ये इंटरनल सिंडिकेट जो है कार्टल्स का वो चल रहा होता है। लेकिन इतनी कड़वी बात को इतने स्पष्ट रूप से कोई ना बोलना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है, और ना कोई सुनकर चिंतन करके उसको समझना चाहता है। जजों को भी आपस में सोचना चाहिए ना, चिंतन करना चाहिए ना, क्या वो अनपढ़ हैं, क्या वो इन देश की व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ हैं, क्या वो मंगल ग्रह में रहते हैं। यहां जो चल रहा है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या तुमको नहीं दिखता? फिर किस नशे में तुम झूम रहे हो कि हम जज बन गए हैं तो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, हमारे ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। हम जो कह दें वही धर्म हो जाता है, हम जो कह दें वही नैतिकता हो जाती है, हम जो कह दें वही जायज हो जाता है। कब तक? जब तक हिंदू तुमको संरक्षण दे रहा है, तुमको इज्जत दे रहा है, तभी तक ना। एक बार 1000 मुसलमानों की भीड़ अगर तुम्हारे ऊपर चढ़ जावे ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। 1000 में जब ये हाल है तो करोड़ में क्या हाल होगा तुम्हारा, ये तुम कभी बैठकर सोचना। तुम जीवित ही होगे हिंदू तुम्हारा सम्मान कर रहा है। जिस दिन हिंदू तुम्हारा सम्मान करना छोड़ दे या हिंदुओं की संख्या एक सीमा से नीचे आ जाएगी, उस दिन तुम्हारे सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट धरे रह जाएंगे
उस दिन तुम्हारी सारी संप्रभुता, अखंडता और जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का सब धरा रह जाएगा। जिस दिन ये गृह युद्ध छेड़ेगा ना, उस दिन कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचोगे कि कहीं हमको देखकर काट ना दे कोई व्यक्ति। जो पाकिस्तान में हो रहा है, हो चुका है, बांग्लादेश में हो रहा है, हो चुका है। बाकी कागजी बात रही तो भारत का जो विभाजन किया गया था वो भी इसी शर्त पर किया गया था कि सभी देशों के अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। कागजी समझौता तो यही होता है। संविधान का है, पेपड़ी बजाओगे ना पेपर लेकर कि हाँ देखो यही लिखा था, मानने वाला मानेगा तब ना। इसलिए जब तक तुम्हारा जीवन बचा है, जब तक तुम्हारा सम्मान कुछ बचा है, पीठ पीछे तो नहीं है लेकिन सब कलो मुंह के सामने जितना बचा है, तभी तक तैयारी करके कुछ ठोस व्यवस्था पर लागू करो। और जो ये विदेशियों के द्वारा पोषित कार्टल है, सिंडिकेट है, माफिया है, या तो उसके विरुद्ध काम करना शुरू करो। सामाजिक रूप से एकत्रित होना, सामाजिक रूप से एकजुट होना, भारत को उसके वास्तविक प्राचीन गौरव में पुनः पहुंचाने के लिए अग्रसर होना तैयार करो। अन्यथा तुम्हारा वही हाल होगा जो हाल पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, बंगाल में, केरल में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, दक्षिण भारत में कई स्थानों पर हो रहा है। और ये तब व्यापक रूप से, संवैधानिक रूप से होगा विथ गन एंड विथ गोली, दोनों होगा। बुलेट्स के साथ भी होगा, गन्स के साथ भी होगा, मिसाइल्स के साथ भी होगा। तब तुम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, हमारे पास इतना बड़ा संविधान है। संविधान एक कागज का टुकड़ा है, वो खड़ा होकर किसी व्यक्ति को न रोटी दे सकता है, न किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। उसके लिए हाथ पैर वाला शरीर चाहिए, आत्मबल चाहिए, कर्मठ व्यक्ति चाहिए। और जितने कर्मठ व्यक्ति ऐसा करना चाहते हैं, जितने हिंदूवादी संस्थाएं आगे आना चाहती हैं, एक और जो मुसलमानों और ईसाइयों का छद्म संगठन है, शूडो हिंदू जो हैं, वो आरएसएस वाले दबाते हैं, दूसरी ओर नेता दबाते हैं, और बीच में न्यायपालिका स्वयं को सबका बाप बनाकर बैठी ही हुई है, ताकि हिंदू न कभी प्रतिरोध कर सके, न कभी संघर्ष कर सके, और अगर कभी कुछ करना चाहे तो उसको देशद्रोही कहकर, भारत में एकता, अखंडता और भाईचारे को तोड़ने वाला बताकर उसको दबाया जा सके। जब तक मुसलमान इतने हावी न हो जाएं कि गृह युद्ध छेड़कर इन नेता, मंत्री, अधिकारियों का मर्डर करना, इनकी हत्या करना आरंभ कर दें।